नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद गुजरात में हंगामा मच गया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा का आरोप है कि केजरीवाल ने यदुवंशी समाज का अपमान किया। ये आरोप जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से लगाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, और वो अपडेट ये है, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। हिंदू देवी देवताओं को नाम मानने वाली शपथ के बाद बवाल हुआ था, वो वीडियो तो आप सबने देखा। हम स्क्रीन पर लगा देते उस वीडियो के छोटे से क्लिप को। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, और ये आरोप भी है कि वो 10,000 हिंदुओं का धर्मांतर करवाए थे। ये भी आरोप राजेंद्र पाल गौतम पर लगा। अंत में राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। यूं कहिए कि केजरीवाल ने उनको घर पर बुलाया और कहा, आपके कारण हिंदू वोटर दूर हो सकते हैं। मैंने इतना मेहनत किया हिंदू वोटर को एकजुट करने में, आपकी गलतियों के कारण हिंदू वोटर मुझसे दूर हो जाएंगे, इसलिए आप अपना इस्तीफा ले लीजिए। पार्टी के हित में यही है, और राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। अगर केजरीवाल राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त करते तो बौद्ध धर्म के लोग जो मानते हैं उनमें गलत संदेश जाता, लेकिन इससे केजरीवाल दोनों ही वोट बैंक को मना लेंगे। हिंदू वोटर को कह देंगे कि उन्होंने तो राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया, और दूसरी तरफ जो बौद्ध धर्म के लोगों ने होंगे उन्हें ये कह देंगे उन्होंने इस्तीफा लिया ही नहीं था, वो तो इस्तीफा स्वयं दे दिए। ये है केजरीवाल की सबसे चालाक राजनीति। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात में हुए नया बवाल पर। गुजरात में आखिर क्या बवाल हुआ वो हम आपको बताते हैं। केजरीवाल कंस के वंशज की टिप्पणी से यादवों का अपमान किया, ऐसा आरोप बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने लगाया। अब इस आरोप को कितना फैक्ट है ये तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये बता देना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशियों में सबसे पूजनीय माना जाता है। सबसे पहले आपको हम केजरीवाल का वो बयान ही सुना देते हैं, जिस बयान के बाद ये बवाल हो गया गुजरात में। वो बयान आप भी सुन लीजिए। जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। इस बयान को सुनने के बाद आप सोचेंगे, भला इससे यदुवंशी समाज का अपमान कैसे हो जाए। केजरीवाल ने तो कंस के वंशकों को समाप्त करने की बात कही। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने इसके पीछे की वजह भी बताया। चलिए वो कारण भी आपको हम बताते हैं। निखिल आनंद ने कहा कि केजरीवाल को लगता है कि वो अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने कंस को उसके पापों के लिए दंडित किया था, लेकिन कभी भी मथुरा के राजा के पूरे कबीले का सफाया करने की कोशिश नहीं की थी। ये अमर्यादित टिप्पणी है, और कंस भगवान श्री कृष्ण के अपने मामा थे। सभी यादव ने खुद को भगवान विष्णु के अवतार के वंशज मानते हैं। केजरीवाल की जातिगत टिप्पणी से वे आहत महसूस करते हैं। आप प्रमुख को अपना बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल ये कह रहे थे वो जन्माष्टमी के दिन पैदा लिए यानी जन्म लिए हैं, और जन्माष्टमी के दिन जन्म लिया, और वो कंस के तमाम वंशकों को समाप्त कर देंगे। तो निखिल आनंद जो कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि वो कंस के पूरे वंशक को समाप्त कर देंगे। कहानी इसी और देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कभी कहा ही नहीं कि वो कंस के समस्त वंशकों को समाप्त कर देंगे, लेकिन निखिल आनंद ने इसे यदुवंशियों के अपमान से जोड़कर एक बड़ा चालाकी की। गुजरात में यदुवंशी वोटर जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यदुवंशी वोटरों को अपने तरफ लाने के लिए ये निखिल आनंद ने एक चालाकी किया। आपको बताते चले कि केजरीवाल गुजरात में अपने आप को एक कट्टर हिंदूवादी चेहरा के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वो बड़ोदरा में जय श्री राम के नारे लगाए थे, और इसके बाद केजरीवाल ने अपने आप को श्री कृष्ण के सबसे बड़ा भक्त कहना, और इसके अलावा केजरीवाल ने
वो पहले से कहते, वो हनुमान भक्त है, ये अक्सर कहते थे, लेकिन केजरीवाल ने जय श्री राम का नारा लगाया। केजरीवाल गुजरात में पूरी तरह से हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं और इसी से भाजपा कहीं ना कहीं परेशान हो गई है और भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि अगर केजरीवाल इसी तरह से हिंदुत्व कार्ड खेलता रहा तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस चुनाव में नुकसान नहीं होगा। जैसा कि इन टॉक पर ही मैंने एक विश्लेषण की थी और वो पिछले महीने की वीडियो थी, उस वीडियो विश्लेषण मैंने कहा था इस बार केजरीवाल 5 से 6% वोट से लाएंगे। और केजरीवाल, अभी जो हमारे पास जानकारी है, केजरीवाल कई सीटों पर कांग्रेस से आगे निकल चुके हैं और केजरीवाल कई सीटों पर तीसरे नंबर नहीं दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। यानी केजरीवाल मजबूत स्थिति में इस वक्त उतना, यानी केजरीवाल कुछ सीटों पर इस वक्त मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी भी केजरीवाल के साथ ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि वो गुजरात में सरकार बना ले। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और केजरीवाल ये जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जनता में है, लेकिन जनता को एक बेहतर विकल्प चाहिए और केजरीवाल एक विकल्प के तौर पे आए हैं। लेकिन इस चुनाव में केजरीवाल ज्यादा नुकसान भले बीजेपी का ना पहुंचाए, लेकिन अगले चुनाव में केजरीवाल गुजरात में कुछ बड़ा कर सकते हैं। शायद इस चुनाव में भी केजरीवाल 1 या 2 सीटें जीत सकते हैं और ये एक बड़ी कामयाबी केजरीवाल के लिए होगी अगर वो 1 या 2 सीट या 5 सीट भी जीत जाए। वोट शेयर 5 से 7% ही रहे, लेकिन केजरीवाल के लिए ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ओबीसी मोर्चा का यह आरोप है कि केजरीवाल ने यदुवंश समाज का अपमान किया, इससे केजरीवाल कैसे बच रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि केजरीवाल ने आज एक बड़ा चालाकी किया कि उस मंत्री को इस्तीफा ले लिया जिस पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का। इससे केजरीवाल ने हिंदूवादी राजनीति को और आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं और केजरीवाल एक चालाक नेता बनकर उभर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं केजरीवाल की राजनीति में 2030 के बाद देखने को मिलेगा, 2030 या 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा तब ये परिस्थिति हो सकती है कि केजरीवाल एक बड़े रोल में आ सकते हैं और किंग मेकर तो उस टाइम तक केजरीवाल बन जाएंगे। लेकिन केजरीवाल को करना क्या है, दिल्ली में अपना सत्ता बचा के रखना है, साथ में बाकी राज्यों में भी केजरीवाल को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। गुजरात दौरे पर हैं, उन्हें पंजाब की तरह गुजरात की महिलाओं को भी 1,000 प्रत्येक महीने देने का वादा किए। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि गुजरात में दिल्ली की तरह लोगों को अयोध्या ले जाएंगे, यानी धार्मिक यात्रा जो केजरीवाल फ्री में देते हैं वो गुजरात में भी देंगे। केजरीवाल के इन फ्री स्कीम में दिल्ली वाले तो फंस गए, देखते हैं गुजरात वाले क्या करते हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने फ्री बिजली की भी बात की है। केजरीवाल इन दिनों गुजरात और पूरी तरह से हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर केजरीवाल खेल रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है, कल तक जिस पर पिच पर बीजेपी अकेले खेलती थी और विपक्ष के सारे दल हिंदुत्व के खिलाफ थे, लेकिन केजरीवाल अक्सर कहते हैं वो हिंदुत्ववादी है, वो हिंदुत्व को मानते हैं और केजरीवाल के इसी हिंदुत्व कार्ड के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है और ये बात बीजेपी जानती है। केजरीवाल इसी तरह के हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने 2020 में दिल्ली में खेला था। अयोध्या में जल्दी भगवान श्री राम का राम मंदिर बन जाएगा, आप वहां पूरे परिवार के साथ जाते हैं, बहुत खर्च होता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर गुजरात में हमारी सरकार आती है तो हम सभी लोगों को अयोध्या ले जाएंगे। जैसा कि मैंने अपडेट की, केजरीवाल अयोध्या यात्रा के लिए लोगों को फ्री देंगे, फ्री सुविधा देने की बात की। आपको बता दें कि केजरीवाल ने आगे कहा दिल्ली में खास ट्रेन शुरू की है जिससे लोग खाना पीना सब फ्री रहता है। जब ट्रेन जाती है तो छोड़ने जाता हूँ और वापस आती है तो लेने जाता हूँ, लोग आशीर्वाद देते हैं। केजरीवाल इसके अलावा गायों की व्यवस्था के लिए प्रति गाय 40 रुपए की दर से भुगतान करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि इससे सड़कों पर गाय नहीं दिखेगी। यानी केजरीवाल खुद को कट्टर हिंदूवादी घोषित करने में लगे हैं और खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं कि गुजरात की जनता केजरीवाल पर कितना यकीन करते हैं और केजरीवाल के इन दावों पर कितना यकीन करते हैं। यकीन मानिए अगर केजरीवाल गुजरात को जीत जाते हैं तो उसके बाद
नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन हमने पहले ही बता चुके इस बार केजरीवाल की जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन केजरीवाल कुछ सीटों पर फाइट करेंगे। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा भी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।